नमस्कार, नवोदेश में आप सभी का स्वागत है। आज से लगभग 350 वर्ष पहले आज ही के दिन यानी कि 24 फरवरी को मराठा के वीर योद्धा श्री प्रतापराव गुर्जर की मृत्यु हुई थी। हम में से बहुत ही कम को हमारे देश के वीर योद्धाओं के इतिहास के बारे में पता है, तो आज हमारी कोशिश यही होगी कि हम श्री प्रतापराव गुर्जर के बारे में जितना आपको बता सकें बता दें। प्रतापराव गुर्जर का जन्म महाराष्ट्र के खटाव में एक गुर्जर परिवार में हुआ था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति भी थे। वह राजा छत्रपति की सेना के तीसरे शाही सेनापति थे, जो संभवतः 17वीं शताब्दी में भारत में सबसे सफलतम गुरिल्ला बल थे। मिर्जा जय सिंह के खिलाफ युद्ध में उनकी बहादुरी के सम्मान में उन्हें राजा छत्रपति द्वारा प्रतापराव की उपाधि दी गई। वह एक अत्यंत प्रतिभाशाली अभिजात वर्ग के जनरल थे, जिन्होंने अपने राजा के विश्वास और अपने सैनिकों की वफादारी का भरपूर स्वागत किया। उन्होंने सालहर की प्रसिद्ध लड़ाई में एक बड़ी मुगल सेना को भी हराया। सालहर मुगलों और मराठों के बीच एक बड़ी लड़ाई थी। ये खुले मैदानों में दोनों के बीच पहली बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई थी। सालहर में मराठों की जीत को मुगलों की ताकतवर सेना के खिलाफ उनके सैन्य कौशल में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जाता है। प्रतापराव गुर्जर की बड़ी खामी उनकी आवेगी भावात्मक प्रकृति थी। जब 1674 में राजा छत्रपति के राज्याभिषेक से कुछ महीने पहले प्रतापराव गुर्जर को आदिलशाही सेनापति बहलोल खान के नेतृत्व वाले हमलावर बल से निपटने के लिए भेजा गया था, तब मराठा सेना ने बहलोल खान के शिविर को घेर लिया था और उसे पराजित कर विरोधी सेना को पकड़ लिया था। राजा छत्रपति द्वारा दिए गए विशिष्ट चेतावनी के बावजूद प्रतापराव ने बहलोल खान और उसकी सेना को जब्त युद्ध सामग्री के साथ उससे ये वादा लेकर रिहा कर दिया कि अब बहलोल खान राजा छत्रपति के क्षेत्रों में कभी फिर से आक्रमण नहीं करेगा। जिसके परिणाम स्वरूप कुछ दिनों बाद बहलोल खान ने फिर से मराठों पर अपने नए आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। जब राजा छत्रपति ने प्रतापराव के फैसले के बारे में सुना तो वह नाराज हो गए और उन्होंने प्रतापराव को एक नाराज पत्र भी लिखा। प्रतापराव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह इस बात से बहुत परेशान थी कि उन्होंने ये क्या कर दिया। अब वह किसी भी कीमत पर बहलोल खान को पकड़ना चाहते थे। एक दिन उन्होंने बहलोल खान के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद प्रतापराव ने नेसरी में बहलोल खान के खिलाफ एक स्टैंड बनाने का फैसला लिया। 1200 सैनिकों के साथ प्रतापराव गुर्जर की सेना 15,000 वाले खान की सेना के खिलाफ क्या कर पाती। यह सोचकर प्रतापराव ने निश्चय किया कि 1200 लोगों को उनके साथ आत्महत्या करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए अपनी घुड़सवार सेना को चार्ज करने के लिए कहे बिना अकेले छोड़ खान के शिविर में अकेले ही हमला बोल दिया। यह दांव उन्होंने व्यक्तिगत सम्मान के लिए चला था। 6 अन्य मराठा सरदारों ने उनके बीच बचाव में आक्रमण किया और उन्हें मार गिराया। आनंदराव और हंसाजी मोहिते वापस आ गए। यह एक आवेगी निर्णय था और प्रतापराव गुर्जर का मराठों के लिए एक बड़ा नुकसान था। आनंदराव मोहिते मराठा सेना को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने में कामयाब रहे। बाद में राजा छत्रपति की सेना ने आनंदराव और हिम्बाराव मोहिते के नेतृत्व में बहलोल खान को पराजित करके अपनी जागीर को लेकर अपने सेनापति की मृत्यु का बदला लिया। प्रतापराव गुर्जर की मृत्यु के बारे में सुनकर शिवा छत्रपति बहुत दुखी हुए। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी का विवाह राजा राम नामक छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र के साथ हुआ, जो बाद में मराठा साम्राज्य की महारानी जानकी बाई के नाम से भी विख्यात हुई। आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए नवोदेश के साथ।